आप सभी का आरएस एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आज हम सभी इंग्लिश भाषा का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम आज इंग्लिश व्याकरण से परिचित होंगे। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे इंग्लिश ग्रामर का इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश वर्तमान समय में अधिकांश रूप से बोली जाने वाली भाषा है और ये अधिकांश देशों में बोले जाने के कारण संचार की प्रमुख भाषा हो गई है। इसलिए वर्तमान समय में इंग्लिश का प्रयोग अत्यधिक बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हम सभी को इंग्लिश सीखना अनिवार्य हो गया है। हमारा यह वीडियो इंग्लिश की सामान्य जानकारी उपलब्ध कराना तथा बीटीसी द्वितीय वर्ष में इंग्लिश का जो विषय के रूप में सम्मिलित है उसका शिक्षण कार्य है एवं अन्य कक्षाओं के लिए उपयोगी है, खासकर प्राथमिक के लिए। आइए देखते हैं ग्रामर। ग्रामर क्या होता है? जिस प्रकार हिंदी या संस्कृत अन्य भाषाओं को सुव्यवस्थित रूप से लिखने के लिए कुछ नियम आवश्यक होते हैं, उन नियमों के द्वारा उस भाषा को सुव्यवस्थित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसे नियमों को व्याकरण कहा जाता है। आइए देखते हैं ग्रामर परिभाषा। Grammar is the study in which we learn the correct pronunciation, reading and writing of language. Grammar is the study in which we learn. व्याकरण वो अध्ययन है जिसके अंतर्गत हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण, रीडिंग, सही पढ़ना एंड राइटिंग ऑफ लैंग्वेज, और भाषा को सही रूप में लिखना सीखते हैं। ठीक है, तो ग्रामर इज द स्टडी इन विच वी लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ लैंग्वेज। व्याकरण वो शब्द है जिससे किसी भी भाषा का निर्माण उस भाषा के नियमों के आधार पर होने का बोध कराता है, और व्याकरण की द्वारा ही हम उस भाषा का उचित उच्चारण, पठन और लेखन कर सकते हैं। अब देखते हैं अंग्रेजी भाषा का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो अंग्रेजी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे लेटर कहा जाता है या वर्ण। जिस प्रकार हिंदी में सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है या वर्ण होती है, उसी प्रकार इंग्लिश में लेटर्स होते हैं। अंग्रेजी भाषा में लेटर्स की संख्या 26 होती है। इस प्रकार हिंदी में 52, उसी प्रकार इंग्लिश में लेटर्स की संख्या 26 होती है। इन 26 लेटर्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है स्वर और दूसरा वावेल्स। सारे लेटर्स को स्वर और वावेल्स में डिवाइड किया जा सकता है। आइए देखते हैं स्वर क्या होते हैं, अर्थात वावेल्स। वावेल्स क्या होते हैं? व्हाट इज वावेल? अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 5 होती है। ए, ई, आई, ओ, यू, इन, ये सब स्वर कहलाते हैं। इन स्वरों की सहायता से अंग्रेजी भाषा बोलना और लिखना संभव होता है। इन स्वरों के अतिरिक्त 21 अन्य लेटर्स होते हैं, उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है। आइए देखते हैं वो कौन से हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, के, एल, एम,
NPQRSTUV VWXYZ। 5 वावेल्स AEIOU के अतिरिक्त समस्त लेटर्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इनकी संख्या इंग्लिश में 21 होती है। वावेल्स की संख्या 5, AEIOU और कॉन्सोनेंट की संख्या 21। जब W और Y किसी शब्द के अंत में आते हैं तब वो वावेल्स का कार्य करते हैं। मेन पॉइंट, जैसे मेनी, नाउ। परंतु जब W और Y प्रारंभ में आते हैं तब वो कॉन्सोनेंट का कार्य करते हैं, जैसे वुमेन, यार्ड। इसलिए W और Y शुद्ध रूप से कॉन्सोनेंट लेटर की गिनती में आते हैं। अब लेटर्स के बाद आता है वर्ड। वर्ड अर्थात शब्द क्या होता है। वर्ड्स अक्षरों के संगठित समूह से वर्ड या शब्द का निर्माण होता है, जो अपना एक निश्चित अर्थ रखता है। ठीक है। एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव सम मीनिंग कॉल्ड वर्ड्स। ठीक है। वर्ड क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स कॉल्ड वर्ड्स। अक्षरों के संगठित समूह से शब्द का निर्माण होता है, जो अपना एक निश्चित अर्थ रखता है, जैसे आशा, राहुल, मिल्क, शुगर, बुक, बॉय, पेन, बटर, गंगा आदि। इस प्रकार जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, ये अक्षरों का सुव्यवस्थित समूह होता है, या कलेक्शन ऑफ लेटर विच हैव सम मीनिंग कॉल्ड वर्ड। अब इसके बाद आता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस या वाक्य जो होते हैं कई शब्दों से मिलकर बनते हैं और जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है और एक निश्चित क्रम में रखे जाते हैं। इस प्रकार सेंटेंस का निर्माण 2 से अधिक शब्दों को एक निश्चित क्रम से रखने पर वाक्य प्राप्त होता है। A group of words which present in a sequential order with geometric rules called sentence. A group of sequential order with the rules of grammar called sentence. इसके बाद आता है पैराग्राफ क्या होता है। अनेक वाक्यों के जोड़ने से एक पैराग्राफ या अनुच्छेद का निर्माण होता है, जिसमें एक विचार व्यक्त करते हैं। A group of sentences called paragraph which express the ideas of someone and also language. A sequential order of paragraphs called language. इस प्रकार हम देखते हैं जो लैंग्वेज या भाषा होती है उसका निर्माण सबसे पहले लेटर, फिर लेटर से वर्ड्स और वर्ड से सेंटेंस और उसके बाद पैराग्राफ प्रक्रियाओं से मिलकर तब भाषा का निर्माण होता है। लेटर्स, लेटर्स से वर्ड्स, वर्ड्स से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ और पैराग्राफ से लैंग्वेज का निर्माण होता है। तो आज हमने ये बेसिक जानकारी प्राप्त की और BTC प्रथम द्वितीय वर्ष के लिए मैं ये बताना चाहूँगा, इंग्लिश में उनका परिभाषाएं आती हैं, जैसे सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की परिभाषा लिखना, वो कितने टाइप के होते हैं या उनको सेंटेंस को दिया गया होता है उनको पहचानना होता है। इसके अतिरिक्त नाउन की परिभाषा लिखना, नाउन के प्रकार कितने होते हैं उनके परिभाषा लिखना, या नाउन्स को लिस्ट आउट करना। इसके अतिरिक्त वर्ब की परिभाषा, वर्ब के 3 फॉर्म लिखना, एडजेक्टिव की परिभाषा, एडजेक्टिव के टाइप्स लिखना और उनकी 3 डिग्रीज
का अध्ययन करना है। इसी के साथ प्रोनाउन के टाइप्स और प्रोनाउंस के बारे में, ये सभी चीज़ें आपके सेकेंड सेमेस्टर में हैं। इसके अतिरिक्त कुछ टीचिंग्स मेथड हैं, उसको शामिल किया गया। तो हम कल इंग्लिश के अंतर्गत सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।